यहाँ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा करेंगे इतिहास के अंतर्गत मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक है। अब चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर कौन सा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी हाँ, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही है, 2 और 4। यानी कि अशोक दशरथ मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी, यानी 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये है चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या होगा? अग्रहारिक। ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इनमें से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवी चंद्र गुप्तम। ये ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ये चार ऑप्शन है, चारों में सही उत्तर क्या होगा? प्राकृत भाषा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जी हाँ, 1837 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये रहे चार ऑप्शन, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप 1837 को जाता है, जबकि इसे खोजने का श्रेय टी पैंथलर 1750 को जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जी हाँ, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? शिलालेख 12वां। जी हाँ, अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। जी हाँ, अशोक शिलालेख में किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? अशोक शिलालेख में किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? सातवाहन। यानी कि 9 का डी ऑप्शन सही है इसमें। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार सही चुने। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। यानी दास प्रथा नहीं थी और अकाल नहीं पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? मित्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मनु द्वारा विदेशियों को दिया गया सामाजिक स्तर था। चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्रात्र क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चल सकता? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जी हाँ, काल कर्म के अनुसार अंत में तो कौन आएगा इसमें? अशोक, चाणक्य, अशोक या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर कनिष्क या फिर चाणक्य? तो काल कर्म के अनुसार अंत में सबसे कौन आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभक्त है? 15।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कौटिल्य, जी हाँ 16 की, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा धर्म स्थीय। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म संघ में विश्वास प्रकट किया है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मु लघु शिलालेख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जी हाँ, कल्हड़ की रजत रंगड़ी के अनुसार श्रीनगर का संस्थापक कौन था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अशोक। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या होगा? पण। तो ये मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी पण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। किसने नागा अर्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को अजीबकों को दान में दिया था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर होगा दशरथ। किसने नागा अर्जुन पहाड़ियों की गुफाओं को अजीबकों को दान में दिया था? तो इसमें से 20 का वी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दशरथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जी हाँ, अशोक का समकालीन सीरियन नरेश था, कौन था? 21 का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही हो जाएगा आंतियोकस सेकेंड। ये अशोक का समकालीन सीरियन नरेश था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला? तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुम्भहार से। प्रश्न नंबर लास्ट की बात करें 23 की, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? इसमें से ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ। ये अंतिम मौर्य शासक था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जी हाँ, अशोक के अभिलेखों में से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? चापड़। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि वो मौर्य शासक जिसने यूनान से अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था, तो कौन सा माध्यम था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पण। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था किसका? पण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का अर्थ क्या था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि अशोक का समकालीन निम्न में से कौन मिस्र निवासी था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा टालमी फिडोल्फस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जी हाँ, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामों उल्लेख मिलता है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जी हाँ, मेगास्थनीज की रचना में उल्लिखित एस्टिनोमोई कौन थे? तो चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा नगर अधिकारी। प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा पुष्यगुप्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक में भूमिकर घटाकर 8वां भाग कर दिया गया? तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी।
प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। जी हाँ, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। जी हाँ, चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने किया था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। जी हाँ, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य सेना में निम्न में से कौन वर्ग शामिल था। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कल्हड़ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रजित रंगड़ी में अशोक को किस देवता का उपासक बताया। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा शिव। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख मिलता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा तीवर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जी हाँ, 42 की। निम्नलिखित क्लासिकल लेखकों में किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा प्लूटार्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सूखी अंजीर, अंगूर की मदिरा तथा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा सीरिया का एंटियोकस प्रथम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। मौर्य शासन में आय व्यय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो अर्थशास्त्र के अनुसार शीताध्यक्ष का संबंध किससे था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा कृषि से। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो अशोक के अभिलेख की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो सुवर्णगिरी किसकी राजधानी है या राजधानी थी। ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा दक्षिणापथ। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। जी हाँ, सांची स्तूप किसने बनवाया था। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अशोक। 48 का पहला ऑप्शन। इसके बाद किसने कहा था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। मौर्य काल में सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। तो ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा रूप दर्शक। प्रश्न नंबर 51 की बात करें तो अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों पदाधिकारी का उल्लेख है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया, चारों में से सही उत्तर हो जाएगा 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 52। अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है। तो ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो अशोक के पश्चात देवना प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा दशरथ। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। जी हाँ, तो अशोक समकालीन मिस्र का राजा कौन था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा टॉलमी द्वितीय फिडेल्फस।
क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। मौर्य युग का चांदी का सिक्का था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें कि कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस द्वारा सौंपा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हेरात, कंधार, बलूचिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस द्वारा सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। प्रश्न नंबर 59 की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अब बात